फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की डेट है 29 जुलाई और ये द हिंदू का एक एडिटोरियल है जिसको हम रीड करेंगे लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड। उम्मीद है पूरा सेशन आपको समझ में आएगा, लेकिन एक चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपको एडिटोरियल रीड करना है कोई सा भी, तो आप वो जिस पर बेस्ड है, जिस टॉपिक पर बेस्ड है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये जो टॉपिक है आज का, ये प्रोटेस्ट पर बेस्ड है, तो मुझे उम्मीद है प्रोटेस्ट के बारे में आप थोड़ा बहुत ज़रूर जानते होंगे, तो आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी, ठीक है। और दूसरी चीज़, इसमें वर्ड थोड़े अच्छे आते हैं, तो आपका वर्ड पावर भी थोड़ा पहले से अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसा लगा आपको, कितना समझ में है, आप ज़रूर कमेंट में बताइए। क्या इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जा सकती है, इन सब चीज़ों के बारे में आप कमेंट करना, ठीक है। अभी मैं सोच रहा हूँ कि वीकली 1 या 2 लाया जाए, ठीक है? जैसा आपका रिस्पॉन्स होगा उस हिसाब से इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देंगे, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। प्रोटेक्टिंग प्रोटेस्ट। प्रोटेक्ट मीन्स क्या होता है? रक्षा करना। प्रोटेस्ट मतलब विरोध प्रदर्शनों की, यानी विरोध प्रदर्शन की सुरक्षा करना, यानी विरोध प्रदर्शन की सुरक्षा। क्लियर है? किस सेंस में बात कर रहा है, पूरा पढ़ेंगे तो जान जाएंगे आप, ठीक है? अब देखो, protest that inconvenience people must not be confused with violence। प्रोटेस्ट यानी ऐसे विरोध प्रदर्शन दैट जो इनकन्वेनियंस असुविधा करते हैं, असुविधा देते हैं, पीपल लोगों को, मस्ट नॉट बी कंफ्यूज्ड विद। कंफ्यूज्ड विद का मतलब यहाँ पे मिस्टेकन से है। किससे? मिस्टेकन से, ठीक है। यानी उसे गलती से नहीं समझा जाना चाहिए। वायलेंस, हिंसा, यानी ऐसे विरोध प्रदर्शन जो लोगों को असुविधा देते हैं, उन्हें हिंसा नहीं समझा जाना चाहिए। इसका मतलब है, कोई भी प्रोटेस्ट होगा उसमें लोगों को असुविधा जरूर होगी, तो उसे हम प्रोटेस्ट कर रहे लोगों के द्वारा हिंसा नहीं मान सकते, नहीं माना जाना चाहिए, ठीक है। ये कहने का मतलब है। ये जो कन्वीनियंस है, वर्ब है, आपको पता है ये दैट क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन है। प्रोटेस्ट की लगा, प्रोटेस्ट आपका प्लूरल नाउन था, इसलिए यहाँ पे वर्ब की बेस फॉर्म लगी है, ठीक है। इसमें कुछ ऐसे लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? तो चलिए अब एंटर करेंगे हम एडिटोरियल में, देखते हैं क्या कुछ है। A defining feature of the recent Cockroach Janata Party agitation related to its underestimation by the government। यहाँ तक देखते हैं। डिफाइनिंग फीचर यानी एक खास बात, एक विशेष पहचान, ऑफ द रिसेंट कॉकरोच जनता पार्टी एजिटेशन, यानी हाल ही में हुए कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन की, रिलेटेड टू जुड़ी हुई है, इट्स अंडर एस्टिमेशन यानी इसको कम आंकने की, बाय द गवर्नमेंट सरकार के द्वारा, यानी सरकार ने इस आंदोलन को काफी हल्के में लिया था, ये कहने का मतलब है। कह रहा है हाल ही में हुए काकरोच जनता पार्टी के एजिटेशन यानी आंदोलन की, यह डिफाइनिंग फीचर थी, यह खास बात थी क्या, जो रिलेटेड टू जुड़ी हुई है, इट्स अंडर एस्टिमेशन बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा इसको कमतर आंकना, कम आंकना, ठीक है। विच, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, विच गवर्नमेंट के लगा हुआ है। विच होप्ड, जिसे उम्मीद थी, यानी सरकार को उम्मीद थी, टू क्वेल, क्वेल मतलब शांत करना, क्वेल मतलब क्या होता है? शांत करना, दबाना, द प्रोटेस्ट, विरोध को, बाई फोर्स, ताकत के द्वारा, बल के द्वारा। कह रहा है जिसे उम्मीद थी कि वह बल के द्वारा इस विरोध प्रदर्शन को, इस प्रोटेस्ट को दबा देगा। क्लियर है? अगर इस पहले सेंटेंस की बात करें तो रिसेंट मीन्स क्या होता है? हाल ही में। एजिटेशन मीन्स क्या होता है? आंदोलन, मूवमेंट। रिलेटेड टू, जुड़ा हुआ है। अंडर एस्टिमेशन मतलब कम आंकना। अंडर एस्टिमेशन एक्चुअल में नाउन है, ठीक है। एस्टिमेट होता है, डोंट अंडर एस्टिमेट मी, नहीं सुना होगा मुझे, कम बताओ मतलब। अंडर एस्टिमेट मतलब क्या होता है? कमतर आंकना, कम आंकना, ठीक है। होप मतलब उम्मीद करना, क्वेल मतलब शांत करना, दबाना, ठीक है। चलिए अगले सेंटेंस में देखते हैं। कह रहा है द नेट रिजल्ट वाज वाइड स्प्रेड स्टूडेंट एंगर, यानी जो नेट रिजल्ट था, यानी जो कुल परिणाम था, वाज वाइड स्प्रेड, वह एक व्यापक स्टूडेंट एंगर था, यानी विद्यार्थियों का गुस्सा था। कह रहा है कि द नेट रिजल्ट वाज वाइड स्प्रेड स्टूडेंट एंगर, यानी जो कुल मिला के परिणाम था, वह बड़े ही व्यापक स्तर पर विद्यार्थियों का एंगर था, गुस्सा था। विच सर्व्ड टू इंट्रेंच द एजिटेशन, जिसने आंदोलन को और मजबूत बना दिया। विच यानी उस विद्यार्थियों के एंगर ने सर्व टू इंट्रेंच, इंट्रेंच मतलब किसी चीज को और मजबूत बनाना, फर्म बनाना, ठीक है। एजिटेशन मीन्स आंदोलन,
यानी जिसने इस विद्यार्थियों के गुस्से ने आंदोलन को और भी ज़्यादा फर्म यानी मजबूत बना दिया। ठीक है? द सुप्रीम कोर्ट हैज जस्ट कमेंस्ड यानी सुप्रीम कोर्ट ने जस्ट शुरू किया है हियरिंग सुनवाई पेटिशंस याचिका पर ऑन द पुलिस एलिज्ड यूज ऑफ डिसप्रोपोर्शनेट फोर्स यानी पुलिस के द्वारा तथाकथित तौर पर प्रयोग किए गए जो डिसप्रोपोर्शनेट यानी आवश्यकता से ज्यादा बल की जो पेटिशन थी उस पर हियरिंग उस पर सुनवाई कोर्ट ने शुरू कर दी है। स्पेशली यानी विशेष तौर पे ऑन जुलाई 20 को इन दिल्ली दिल्ली में एंड और अ कांस्टेबल्स एरियल फायरिंग और एक कांस्टेबल की हवाई फायरिंग ऑफ एन असॉल्ट राइफल से एलिजली टू डिस्पर्स कथित तौर पर डिस्पर्स करने के लिए तितर बितर करने के लिए क्राउड्स भीड़ को ऑन जुलाई 25 जुलाई को इन बिहार सिवान यानी बिहार के सिवान में। अब देखो कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस के द्वारा तथाकथित तौर पर डिसप्रपोर्शनेट मतलब आवश्यकता से ज्यादा बल के प्रयोग करने की जो याचिका थी उस पर सुनवाई शुरू कर दी है। कॉमेंस मिस क्या होता है शुरू करना। स्पेशली खास तौर पे दो का जिक्र किया है 20 जुलाई को दिल्ली में और एक कांस्टेबल के द्वारा हवाई फायरिंग किसके साथ असाल्ट राइफल वेपन के साथ कथित तौर पर भीड़ को डिस्पर्स करने के लिए तितर बितर करने के लिए 25 जुलाई को बिहार के सीवान में यानी बिहार में 25 जुलाई को एक कांस्टेबल ने हवा में फायरिंग कर दी थी अपने AK-47 से किस लिए टू डिस्पर्स क्राउड्स यानी भीड़ को तितर बितर डिस्पर्स मतलब बिखेरना तितर बितर करने के लिए। ठीक है तो इस पर क्या हुआ कोर्ट ने हियरिंग शुरू कर दी है। क्लियर है आगे देखते हैं। द कोर्ट हैज आल्सो एग्रीड यानी कोर्ट सहमत हुई है टू हियर सुनने के लिए पेटिशंस याचिकाओं को फ्रॉम द फैमिलीज परिवारों से ऑफ पुलिस पर्सनल यानी पुलिस कर्मचारियों के क्लेमिंग दैट जिन्होंने ये दावा किया है दे वर असाल्टेड उन पर हमला किया गया है एंड लिंच्ड और उनको भी पीटा गया है भीड़ के द्वारा। लिंचिंग होती है ना भीड़ के द्वारा पीटना। तो कह रहा है कोर्ट ने उस पेटिशंस को भी सुनने पर सहमति दिखाई है जिसमें क्या किया गया है जो फैमिलीज ऑफ पुलिस पर्सनल यानी पुलिस कर्मचारियों के परिवारों की तरफ से जो याचिका दायर की गई है जिसमें दावा किया गया है कि उन्हें यानी पुलिस कर्मचारियों को भी पीटा गया है और उनको भी भीड़ के द्वारा मारा गया है। ठीक है असाल्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है वर्ब के साथ पैसिव वॉइस है दे यानी पुलिस पर्सनल। ठीक है उम्मीद है यहां तक समझ में आ रहा होगा। जो वर्ड है जैसे मैं पहले सेंटेंस के बाद वर्ड बताना भूल गया था तो जो वाइड स्प्रेड वर्ड है एक बार दोबारा सुन लो वाइड स्प्रेड। वाइड मतलब जो व्यापक तौर पे फैला हो बहुत काफी दूर तक फैला उसको क्या बोलते हैं वाइड स्प्रेड। इंट्रेंच मीन्स क्या होता है फर्म करना किसी चीज को मजबूत बनाना। एजिटेशन तो आया हुआ था आंदोलन। कमेंस मीन्स क्या होता है शुरू करना स्टार्टेड। ठीक है डिसप्रपोर्शनेट यानी अनुपात में नहीं यानी जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा या उससे कम। एरियल मतलब हवाई फायरिंग एरियल वर्ड जो हवा में। असाल्ट मतलब असाल्ट राइफल नाम होता है कि 47 का। ठीक है किसी भी असाल्ट राइफल का मतलब कोई भी राइफल असाल्ट राइफल बोली जा सकती है। डिस्पर्स मीन्स तितर बितर करना। असाल्ट मतलब होता है एक्चुअल में आक्रमण करना जो यहाँ पे असाल्ट वर्ड था उसका मतलब आक्रमण करना। ठीक है अगर वो वर्ब की तरह ट्रीट हो रही है। लिंच मतलब भीड़ के द्वारा मार दिया जाना। चलिए आगे देखते हैं। द फेरोसिटी मीन्स क्या होता है क्रूरता तीव्रता ऑफ द जुलाई 20 पुलिस क्रैकडाउन यानी 20 जुलाई को पुलिस की कार्रवाई की जो क्रूरता थी अगेंस्ट प्रोटेस्टर्स यानी प्रोटेस्टर्स के खिलाफ इज नॉट इन डाउट यानी उस पर कोई संदेह नहीं है। यानी 20 जुलाई को जो क्रैकडाउन किया गया जो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया जो सख्त कार्रवाई की गई प्रोटेस्टर के खिलाफ उसमें कोई डाउट नहीं कोई संदेह नहीं वो काफी क्रूर था। फेरोसिटी सब्जेक्ट है इज यहाँ पे वर्ब है। ठीक है इन एडिशन टू टीयर गैस यानी टीयर गैस के अलावा इन एडिशन टू टीयर गैस यानी टीयर गैस के अलावा वीडियोज आल्सो परपर्टेड टू शो यानी वीडियो दिखाए गए द पुलिस यूजिंग लाठी पुलिस को लाठी इस्तेमाल करते हुए स्टड विथ नेल्स जिसमें नेल लगे हुए थे। स्टड मतलब लगे हुए थे जुड़े हुए थे। कह रहा है कि वीडियो में दिखाया गया पुलिस को उन लाठी का प्रयोग करते हुए जो कि जिसमें कील लगी हुई थी। ठीक है बट लेकिन एज जस्टिस जॉयमाला बागची ऑब्जर्व
जैसा कि जोयमाला बॉगची ने कहा है, द स्टेट शुड आल्सो आंसर, यानी राज्यों को भी जवाब देना चाहिए। वाई, कि क्यों? सम पुलिस ऑफिसर्स, यानी कुछ पुलिस अधिकारी, एलिजली लैग्ड, कथित तौर पर उनमें कमी थी, उनके पास कमी थी, प्रोटेक्टिव गियर, यानी जो सुरक्षा की उपकरण है उनकी। तो कह रहा है कि जस्टिस जयमाला बागची ने ऑब्जर्व किया, बताया कि स्टेट यानी राज्यों को भी इसका आंसर, इसका जवाब देना चाहिए कि क्यों कुछ पुलिस अधिकारियों के पास प्रोटेक्टिव गियर की कमी थी। ठीक है, इसका इससे होता क्या है उसके बारे में बता रहा है। कह रहा है अंडर इक्विप्ड पुलिस, यानी कम अंडर इक्विप्ड, यानी जिसके पास इक्विपमेंट कम होंगे, वैसी पुलिस आर मोर लाइकली टू स्केलेट फोर्स, ज्यादा संभावना है कि वो बल को बढ़ा दे। स्केलेट मतलब बढ़ा दे, फोर्स मतलब बल को, आउट ऑफ फियर, डर की वजह से। ठीक है, कह रहा है कि अंडर इक्विप्ड पुलिस, यानी कम, मतलब जो जो जैकेट होता है, जो हेलमेट होता है, अगर उसके पास कम है, तो इस टाइप की पुलिस जो है वो डर की वजह से अपने बल को और बढ़ा देती है। अगर आपके पास डिफेंस करने के लिए प्रोटेक्टिव गियर्स प्रॉपर लगे हुए हैं, तो हो सकता है कि आप बल का इस्तेमाल कम करो, लेकिन अगर ऐसा नहीं है, तो आप डर की वजह से कि सामने वाला हमें ना मार दे, जिसकी वजह से आप अपने बल को ऑटोमेटिक बढ़ा दोगे। ठीक है, तो वही कह रहा है, अंडर इक्विप्ड पुलिस, यानी कम साधनों से लैस जो पुलिस है, वह डर की वजह से अपने बल को, जो बल इस्तेमाल करना है, उसको ज़्यादा कर देगी, एस्केलेट करने की पूरी-पूरी संभावना है। एंड और दिस इज़ व्हाई, यही कारण है, इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस इन क्राउड कंट्रोल, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय सबसे बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं क्राउड कंट्रोल की, इन्वॉल्व, उसमें शामिल होता है ग्रेजुएटेड रिस्पॉन्स, यानी स्टेप बाय स्टेप जो रिस्पॉन्स होता है वो शामिल होता है। ठीक है, कह रहा है देयर इज आल्सो मेरिट इन प्लिया, कह रहा है प्लिया यानी इस तर्क में, देयर इज आल्सो मेरिट, यानी इस प्लिया यानी इस याचिका में भी, इस तर्क में भी, इस लॉजिक में भी मेरिट है, यानी कि मेरिट मतलब यहाँ पे गुड है, क्वालिटी है, दैट की द सेम पुलिस फोर्स एक्यूज्ड ऑफ यूजिंग एक्सेस फोर्स, कह रहा है वही पुलिस फोर्स जिस पर आरोप है यूजिंग, प्रयोग करने का, एक्सेस फोर्स, आवश्यकता से ज्यादा बल, आल्सो इन्वेस्टिगेटिंग इट, वही इसे इन्वेस्टिगेट भी कर रही है। ठीक है, इट कुड पोटेंशियली अंडरमाइन क्रेडिबिलिटी, तो इससे क्या है, इट कुड पोटेंशियली, यह संभावता यानी संभवतः, अंडरमाइन क्रेडिबिलिटी यानी इसकी जो विश्वसनीयता है उसको कमजोर कर देती है। कह रहा है कि जिस पुलिस फोर्स ने एक्स्ट्रा बल लगाया है, अतिरिक्त बल लगाया है, वही पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट भी कर रही है, जिससे उसकी विश्वसनीयता क्या होती है, अंडरमाइन होने की पूरी संभावना है, कमजोर होने की पूरी संभावना है। ठीक है, अब जिसने एक्सेस फोर्स लगाया है वही इसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है, तो कह रहा है इससे इसकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठते हैं, इससे इसकी क्रेडिबिलिटी अंडरमाइन होने के पूरे चांस है, कमजोर होने के पूरे चांस है। ठीक है, कह रहा है हाउ एवर, हालांकि, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडियाज रिमार्क, यानी भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी जो टिप्पणी है, दैट की क्या टिप्पणी, प्रोटेस्ट आर परमिसिबल विथ ड्यू परमिशन एंड एट डेजिग्नेटेड प्लेस, यानी चीफ जस्टिस ने कहा था कि जो प्रोटेस्ट हैं वो परमिसिबल होने चाहिए, यानी पर उनकी उनको अनुमति दी जानी चाहिए विथ ड्यू परमिशन, यानी उचित परमिशन के द्वारा, उचित इजाजत के साथ, एंड एट डेजिग्नेटेड प्लेस, और एक नियत, एक फिक्स जगह पे। ठीक है, यानी चीफ जस्टिस ने कहा कि जो प्रोटेस्ट है, जो विरोध प्रदर्शन है, उनको परमिट देना चाहिए, उनको परमिशन देना चाहिए, पूरा प्रॉपर परमिशन और एक उचित जगह पर। ठीक है, कुड कम एट ऑड्स विद द राइट टू प्रोटेस्ट, यानी यह जो कुड कम एट ऑड्स, कम एट ऑड्स मतलब होता है विपरीत होना, कम एट ऑड्स विद यानी किसी चीज के विपरीत हो जाना, एट राइट टू प्रोटेस्ट यानी जो हमारा प्रोटेस्ट का अधिकार है, जो विरोध प्रदर्शन का अधिकार है, उसके विपरीत हो जाता है। इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा मैं कहता हूँ, एडिटोरियल पढ़ना तो आसान है लेकिन उसको समझना थोड़ा कठिन होता है। तो कह रहा है कि चीफ जस्टिस ने कहा था कि जब भी आप विरोध करें, तो आप उचित परमिशन और डेजिग्नेटेड प्लेस पर करें। इसका मतलब है परमिशन देगा कौन आपको, जिसके खिलाफ आपको प्रदर्शन करना है, गवर्नमेंट के खिलाफ। तो क्या है, आपका जो विरोध करने का अधिकार है वह इसके विपरीत है। ये जो सेंटेंस है, आप विरोध करने का अधिकार को कंप्रोमाइज कर रहे हो कि
आप परमिशन लोगे, जगह वही बताएँगे, टाइम वही बताएँगे, सब कुछ वही बताएँगे, खिलाफ आपको प्रदर्शन करना है। ये कहीं न कहीं राइट टू प्रोटेस्ट का क्या है, विपरीत हो जाता है, ठीक है? कह रहा था डेमोक्रेटिक पर्पस ऑफ ए प्रोटेस्ट, यानी एक विरोध का जो लोकतांत्रिक उद्देश्य है इज वह है टू इनकन्वीनियंस द स्टेट, राज्य को असुविधा प्रदान करना। कह रहा है विरोध प्रदर्शन हम इसलिए करते हैं ताकि स्टेट को कोई असुविधा हो, एंड दस और इस तरह से शुड नॉट बी लिमिटेड टू इट्स हैपनिंग एट द स्टेट्स कन्वीनियंस, और इसलिए 10 यानी इस तरीके दिस शुड नॉट बी लिमिटेड टू, यह लिमिटेड नहीं होना चाहिए इट्स हैपनिंग यानी इसका होना, यानी विरोध प्रोटेस्ट का होना एट द स्टेट कन्वीनियंस यानी राज्य की सुविधा पर। कह रहा है राज्य की सुविधा के हिसाब से यह नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब प्रोटेस्ट का मतलब ही क्या होता है, हम स्टेट को थोड़ा असुविधा प्रदान करें ताकि हमारी बात को सुने। अगर हम विरोध कर रहे हैं और उससे किसी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई असुविधा नहीं हो रही है, तो हम सालों तक करते रहेंगे, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यही कह रहा है। अब कह रहा है एट द सेम टाइम, उसी समय पे, नॉट एवरी इनकन्वीनियंस इज कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड। कह रहा है ऐसा नहीं है कि हर एक असुविधा संवैधानिक रूप से प्रोटेक्टेड है, यानी आप शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर सकते हैं जिससे स्टेट को इनकन्वीनियंस हो और वो आपकी बात सुने, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हर एक असुविधा संवैधानिक रूप से प्रोटेक्टेड है, यानी आप कुछ भी करें वह संवैधानिक रूप से सुरक्षित नहीं है। द आंसर्स लाइज इन प्रोपोर्शनलिटी, इसका जवाब है इसकी आनुपातिकता में, यानी आप कितना कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, जितना करना चाहिए उतना कर रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, if यदि the CJI's insistence on disciplines comes to means protest must be orderly and predictable, it risks imposing administrative preference on a constitutional right। सबसे पहले तो आपको बता दूं ये जो प्रोटेस्ट करने का अधिकार है वो आपका संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, कह रहा है इफ यदि सीजीआई की जो इंसिस्टेंस है, जो जोर है, जो उन्होंने बल दिया है किस पर, डिसिप्लिन पर, कम्स टू मीन इसका मतलब प्रोटेस्ट मस्ट बी ऑर्डरली एंड प्रिडिक्टेबल। अगर इसका मतलब यह है कि जो प्रोटेस्ट है, जो विरोध है, मस्ट बी ऑर्डरली, वह व्यवस्थित और प्रेडिक्टेबल होना चाहिए। ठीक है, कह रहा है अगर भारत के जो चीफ जस्टिस हैं उनके जो इंसिस्टेंस है, जो उनका जोर देने का मतलब है डिसिप्लिन वर्ड पे, इसका मतलब अगर यह है कि प्रोटेस्ट ऑर्डरली यानी बिल्कुल और व्यवस्थित होने चाहिए, एंड प्रिडिक्टेबल होना चाहिए, अनुमानित होना चाहिए, यानी इसका अनुमान कोई भी लगा ले, ऐसा अगर प्रोटेस्ट होगा तो इट रिस्क इम्पोजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेफरेंसेस ऑन ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो इसका मतलब यह जोखिम प्रदान करेगा संवैधानिक अधिकारों पर प्रशासनात्मक प्राथमिकता की, यानी आप संवैधानिक अधिकार उसको पास छोड़ ही नहीं रहे हैं। अगर सब कुछ प्रेडिक्टेबल हो, यानी पहले से डिसाइड हो, व्यवस्थित हो, तो कोई असुविधा स्टेट को नहीं होगी, तो उस प्रोटेस्ट का कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, द स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल, यानी स्टेट रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रिवेंटिंग, रोकने के लिए, वायलेंस, हिंसा को, यानी आपका जो राज्य है वो हिंसा को रोकने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्रोटेक्टिंग लाइफ, जीवन को बचाने के लिए, एंड मेंटेनिंग इसेंशियल सर्विसेज, और जो आवश्यक सेवाएं हैं उसको मेंटेन, उसको कायम करने के लिए। कह रहा है राज्य की जिम्मेदारी है कि वायलेंस को रोके, जीवन की रक्षा करे, और जो आवश्यक सेवाएं हैं उसको मेंटेन करे। ठीक है, क्लियर है। कह रहा है बट लेकिन मॉडर्न सिटीज आर आल्सो डेंस, कह रहा है जो मॉडर्न सिटीज हैं, जो मॉडर्न शहर हैं, वह घने हैं, एंड इवन ए पीसफुल ब्लॉकेड, और यहाँ तक कि एक शांतिपूर्ण ब्लॉकेड, नाकाबंदी, could deprive thousands of uninvolved citizens of their liberties। इससे क्या होता है, कह रहा है कि आजकल जो मॉडर्न सिटीज हैं वो काफी घने हैं, और आल्सो डेंस, काफी घने हैं, और यहाँ तक कि एक शांतिपूर्ण ब्लॉकेड, एक शांतिपूर्ण ट्रैफिक जाम, नाकाबंदी भी कुड डिप्राइव, वंचित कर सकती है, थाउजेंड्स ऑफ अनइन्वॉल्व सिटीजन्स, यानी शामिल न हुए हजारों नागरिकों को, ऑफ देयर लिबर्टीज, उनकी लिबर्टीज से, डिप्राइव लिबर्टीज यानी उनकी आजादी को छीन सकती है हजारों अनइन्वॉल्व सिटीजन्स, यानी जो इस प्रोटेस्ट में शामिल नहीं भी होंगे, एक छोटा सा शांतिपूर्ण ब्लॉकेट भी उनकी लिबर्टी को छीन सकता है। ठीक है, द जुडिशरी शुड दस रेसिस्ट कन्फ्लेटिंग, कन्फ्लेटिंग मतलब मिक्स करना, मिलाना। कह रहा है जुडिशरी को, रेसिस्ट मतलब बचना चाहिए, मिलाने से, यानी न्यायपालिका को मिलने से बचाना चाहिए, डिसरप्शन उन व्यवधानों को, दैट जो
रिजल्ट्स इन इनकन्वीनियंसिंग द पब्लिक, जो पब्लिक को असुविधा प्रदान करते हैं, विच इज वन ऑफ द मैकेनिज्म बाय विच अ प्रोटेक्ट एक्वायर्स इट पॉलिटिकल फोर्स, विच इज यानी जो पब्लिक को असुविधा प्रदान करना इज है मैकेनिज्म में से एक जो कि प्रोटेस्ट को, विरोध को एक राजनीतिक ताकत देता है। इसका मतलब है जो डिसरप्शन है, यानी कि प्रोटेस्ट के द्वारा जो किया गया डिसरप्शन है, जिससे कि पब्लिक को असुविधा होती है और जो जरूरी है जिससे कि उस प्रोटेस्ट को एक पॉलिटिकल फोर्स मिले, एंड वायलेंस और हिंसा विच इन्फ्रिंज ऑन द राइट्स ऑफ अदर्स, जो दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन करती है, इनके बीच इनको मिलाने से बचना चाहिए, यानी इन दोनों को मिलाना नहीं चाहिए। किसको? इसको, डिसरप्शन को और वायलेंस को। डिसरप्शन के बाद से डिस्क्रिप्शन को और बताने के लिए यहाँ से लेके पॉलिटिकल फोर्स तक डिसरप्शन के बारे में और एक्सप्लेन किया है। उसका मेन मतलब ये है कि द जुडिशरी शुड दस रेसिस्ट कन्फ्लेटिंग डिसरप्शन एंड वायलेंस, यानी जुडिशरी को डिसरप्शन, व्यवधान और हिंसा के बीच का फर्क समझना चाहिए, उनको मिलाना नहीं चाहिए। ठीक है। कैसा वायलेंस? जो दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन करता है, और डिसरप्शन कैसा? जो पब्लिक को असुविधा देता है। ठीक है। अ यूनिफाइड सेट ऑफ प्रोसीजर्स, यानी एक यूनिफाइड मतलब एकीकृत, मिला हुआ, इंटीग्रेटेड सेट ऑफ प्रोसीजर्स, यानी प्रक्रियाओं का एक सेट, विल आल्सो बी वेलकम, स्वागत योग्य होगा, सिंस पुलिसिंग इज ए स्टेट सब्जेक्ट, क्योंकि जो पुलिस का मामला है ये स्टेट सब्जेक्ट है, अंडर द 7th शेड्यूल, यानी 7वें अनुसूची में। कह रहा है जो पुलिस का मामला है वो 7वीं अनुसूची के तहत राज्य का विषय है, इसलिए एक यूनिफाइड, एक एकीकृत सेट ऑफ प्रोसीजर स्वागत योग्य होगा, यानी ऐसा भीड़ को कंट्रोल करने का, प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने का ऐसा तरीका जो हर जगह लागू हो। ठीक है। एंड और स्टेट्स हैव डिफरेंट ट्रेनिंग, राज्यों की अपनी अलग अलग डिफरेंट ट्रेनिंग होती है, इक्विपमेंट होते हैं, एस्केलेशन होता है, यानी कब बढ़ाना है कब घटाना है। ठीक है। एंड डॉक्यूमेंटेशन रूल, और डॉक्यूमेंटेशन के रूल होते हैं। ठीक है। A national protocol could standardize the threshold at which the use of high impact crowd control measures can be authorized, and mandatory documentation of lathi charge, medical assistance after use of force, preservation of evidence, and independent inquiries into serious injuries। पूरा एक सेंटेंस है। कह रहा है एक नेशनल प्रोटोकॉल, यानी एक राष्ट्रीय प्रोटोकॉल, कुड स्टैंडर्डाइज द थ्रेशोल्ड, यानी उस दहलीज को, उस सीमा को स्टैंडर्डाइज कर सकता है, एक स्टैंडर्ड रूप दे सकता है, एट विच, जिस पर द यूज ऑफ हाई इम्पैक्ट क्राउड कंट्रोल, इस पर जो क्राउड कंट्रोल है, यानी जो क्राउड को कंट्रोल करने का जो एक हाई इम्पैक्ट प्रयोग है, कैन बी अथराइज, उसे अथराइज किया जा सके कि क्राउड कंट्रोल करने के लिए आप कितना बल का प्रयोग कर सकते हैं। एंड मैंडेटरी डॉक्यूमेंटेशन, और आवश्यक दस्तावेज तैयार करना चाहिए, ऑफ लाठी चार्ज, लाठी चार्ज करने के लिए, मेडिकल असिस्टेंस आफ्टर यूज ऑफ फोर्स, यानी बल का बल के प्रयोग करने के बाद जो मेडिकल असिस्टेंस है, प्रिजर्वेशन ऑफ एविडेंस, यानी सबूतों को सुरक्षित रखना, एंड इंडिपेंडेंट इंक्वायरीज, और स्वतंत्र जो इंक्वायरीज हैं इनटू सीरियस इंजरी, गंभीर चोटों में। ठीक है। ठीक है। तो देख लेते हैं दोबारा से। कह रहा है एक नेशनल प्रोटोकॉल, मतलब कह रहा है कि एक राष्ट्रीय लेवल पे एक कानून होना चाहिए, प्रोटोकॉल होना चाहिए, तरीका होना चाहिए जो उस थ्रेशोल्ड को स्टैंडर्डाइज कर सके जिस पर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए हम लाठी चार्ज कर सकते हैं। ठीक है। एविडेंस को इकट्ठा कर सकते हैं, हर चीज मतलब एक फिक्स दायरे में होना चाहिए, ये कहने का मतलब है। ठीक है। तो ये था एडिटोरियल, उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।